अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बरकातुहू जनाब। जनाब मैं पहले भी टेलीफोन किया था, हमारी बेगम का तो सारे जो है ना वो ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी ऐसे लगता है, तो दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका क्या कोई इलाज है? या आपकी ज़ौजा की उम्र क्या है? उम्र है कोई 62 साल होगी, 62 साल। अच्छा 62 साल। अच्छा ये बताएं कि ये दिन और रात में ये कोई ऐसा टाइमिंग है कि सुबह गर्म होता है रात को ठंडा हो जाता है, या रात को गर्म होता है तो सुबह ठंडा? कभी भी जब भी जैसे हेलो जी 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 जब भी कभी सर्दियाँ बाहर जाते हैं तो फिर एकदम हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है सर्दी में। घर में भी ऐसे हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है कभी ठंडा हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराया है? ब्लड प्रेशर तो है उनको। ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की गोलियां लेती हैं? लेती है जी जी। अच्छा अभी थोड़ा कंट्रोल है। वो मैंने किसी आदमी वीडियो भेजी थी, उसमें लिखा था कि उन्होंने कहा था कि 4 गिलास सुबह गर्म कोस पानी पिया करें। अच्छा ये बताएं कि ये कितना अरसा हो गया उनको, ये यानी कि उनका सर गर्म हो जाता है और पाँव भी गर्म होते हैं या सिर्फ सर ही? पाँव भी गर्म होते हैं। अच्छा सर और पाँव दोनों एक साथ गर्म रहते हैं, ये पाँव ठंडे हो जाते हैं सर गर्म हो रहता है, ये अपोजिट? जी मेरे बुजुर्गों। जी जी जी, पाँव जो है ना वो कभी ठीक हो जाते हैं, तो मगर दोनों चीजें जो है ना ये चीजें गर्म रहती हैं। अच्छा ये बताएं कि पाँव में सूजन तो नहीं है? नहीं वो नहीं है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर इसका इलाज मौजूद है, इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ। हमारे बुजुर्ग फरमा रहे थे उनकी ज़ौजा है 62 साल की और उनका सर गर्म होता है और कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। देखिए नाज़रीन किराम, ये एक तो ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ भी अपनी जगह पर है। मैंने इससे पहले प्रोग्रामों में भी ये जिक्र किया था कि इंजीर का इस्तेमाल करें। हम ये महसूस क्यों नहीं करते कि ये इतनी मुफीद ग़िज़ा है, इतनी मुफीद ग़िज़ा है कि इसमें शिफा ही शिफा है, सुभान अल्लाह। तो रात को मेरे बुजुर्गों 3 अदद इंजीर जो है वो गीला कर लें पानी में और सुबह उठकर ये इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ कुरान करीम की ये आयत है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 83, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसे रोज़ाना जो है हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़कर अपने जिस्म पे फूकें और पानी में पढ़ के इसे पी लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कुली नसीब फरमाएंगे। हमारे बुज़ुर्ग जो फरमा रहे थे कि उनकी ज़ौजा है 62 साल की, ज़ाहिरी बात है जब नींद की, अगर उनकी नींद की ख़राबी भी है कि ज़ाहिरी बात है नींद जब पूरी नहीं होती तो फिर सर में ये तकलीफ़ रहती है। एक तो नींद भरपूर करें और दूसरा जो एलोपैथिक में जो मेडिसिन वगैरह खाते हैं उसके कसरत इस्तेमाल की वजह से दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है। खुश्की को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें, सुभान अल्लाह, जैतून का तेल उसका मसाज करें, रात को सोते वक़्त पाँव के तलवों का मसाज करें, सुबह जब बेदार हो तो दिन में रोज़ाना अपनी बहू की ड्यूटी लगा दें, बेटी की ड्यूटी लगा दें। अगर खिदमत गुजार अल्लाह तबारक व तआला ने बेटे रखे हैं तो माशाअल्लाह सर पे तेल लगाकर या ख़ुद ही डालकर हल्का हल्का मसाज करें, इंशाअल्लाह सर की तकलीफ़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और जो मैंने पहली 2 चीज़ें जिक्र की उसे भी इस्तेमाल करें।